बाबूजी दिल्ली में। फिरोजाबाद में कांच उद्योग का इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। तभी से इस शहर की मुस्लिम आबादी अच्छी खासी रही है। बाबूजी बताते कि शहर के सांप्रदायिक सद्भाव पर छुटपुट आंच आती रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ और आपसी भाईचारे से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। दोनों कौमों में आपसी सद्भाव बना रहा था। इसकी एक वजह यह भी रही कि चूड़ी के कारखाने के मालिक हिंदू रहे हैं और मजदूर मुस्लिम। दोनों कौमों के आर्थिक हितों ने फिरोजाबाद में किसी बड़े दंगे को होने से सदैव रोका है। फिर भी जब जब शहर का माहौल बिगड़ता, बाबूजी अपनी भूख प्यास छोड़कर हिंदू मुस्लिम मित्रों के संग जरूरतमंदों के बीच निकल जाते। अपने इसी सोच और आचरण के कारण प्रसिद्ध लेखक व स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुंदरलाल भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक के संपर्क में आए और उन्हीं के बुलावे पर बाबूजी का दिल्ली आना जाना और वहां रहना लंबे समय तक बना रहा। बाबूजी के दिल्ली प्रवास के दौरान भाभी गृहस्थी की गाड़ी कुशलतापूर्वक चलाती थी। दिल्ली में हमारे मामा श्याम सुंदर गर्ग एक बड़े प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे। दिल्ली में बाबूजी वहीं पर डेरा डालते थे। गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चे भी मामा के घर दिल्ली जाते थे। बस यही हमारा देशाटन था। एक बार दिल्ली में बाबूजी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देखने तीन मूर्ति भवन चलने का प्रस्ताव रखा। यह बात 1963 की है। उस वक्त मैं हाई स्कूल का छात्र था। श्रीमती सुभद्रा जोशी कांग्रेस की सांसद थी। सुभद्रा जी ने सांप्रदायिकता विरोधी कमेटी का गठन किया था, जिसमें बाबूजी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते थे। उन दिनों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सुबह 8 बजे आम लोगों से मिलते थे। उस समय सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम भी नहीं होते थे। कोई एक सांसद तीन मूर्ति भवन के सुरक्षा अधिकारियों को सिफारशी फोन कर देता तो आगंतुकों को प्रवेश मिल जाता था। सुभद्रा जी ने तीन मूर्ति भवन फोन कर दिया। तय समय पर हम बाबूजी के साथ तीन मूर्ति भवन पहुंच गए। हमें एक हॉल में बैठा दिया गया। कुछ समय बाद नेहरू जी अपनी चिरपरिचित अचकन, जिसमें एक लाल गुलाब का फूल लगा हुआ था, पहने हुए पधारे। हॉल में करीब 30-40 आगंतुक होंगे। हम सब लाइन लगाकर खड़े हो गए। नेहरू जी मुस्कान बिखेरते सबसे नाम और किस शहर से आए हैं आदि औपचारिक लेकिन आत्मीय सवाल पूछते बात करते हुए निकल गए। प्रधानमंत्री को इतनी करीब से देखने का मुझे आज भी स्मरण है। मैंने देखा कि सभी लोग नेहरू जी की एक झलक देखने मात्र से गदगद थे। एक माह दिल्ली में गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बाद हम तूफान मेल से फिरोजाबाद आ जाते और बाबूजी अपनी रुचि के कामों में जुट जाते। राम बारात पर हमला। फिरोजाबाद में रामलीला बड़े ही उल्लास से मनाई जाती थी। एक बार मुख्य बाजार में राम बारात की सजी धजी झांकियां धूमधाम से निकल रही थी। बारात जैसे ही जामा मस्जिद के सामने से निकली, राम की झांकी के पास जोरदार विस्फोट हुआ। अफवाह ने जोर पकड़ लिया कि मस्जिद से बम फेंका गया है। बाजार में भगदड़ मच गई, लेकिन कोई दंगा होने से बच गया। एक दिन बाद खबर आने लगी कि हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने के पीछे कुछ शरारती लोगों का हाथ था। इन लोगों को पुलिस की शर्त थी। बाबूजी ने दिल्ली जाकर इस शरारत को एक लेख लिखकर उद्घाटित किया तो फिरोजाबाद के शरारती तत्व और पुलिस बाबूजी से खुन्नस खाने लगे। पुलिस ने बाबूजी को गिरफ्तार करने के लिए हमारे घर पर दबिश दी, लेकिन किसी तरह मामला शांत हुआ। हमने चैन की सांस ली।
बाबूजी के इन कामों से हम सहम जाते थे, लेकिन चुप रहते थे। फिरोजाबाद में हनुमान रोड के मकान में हमारा जीवन हंसते गाते खेलते कूदते गुजरने लगा। हमने होश संभाला तो बाबूजी की साहित्यिक गतिविधियों से प्रेरित होता बाबूजी ने घर के एक कमरे में अपना निजी पुस्तकालय बना रखा था। इस पुस्तक भंडार में से किताबें लेकर हम सब पढ़ते। विमल मित्र मुझे अच्छे लगते। हमारे यहाँ शरद चंद्र के भी उपन्यास थे। एक दिन बाबूजी बोले, शरद चंद्र विमल मित्र से बेहतर उपन्यासकार हैं। उस वक्त मैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाया था। बाद में बाबूजी ने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लाकर पढ़ने को दी। प्रसिद्ध लेखक विष्णु प्रभाकर की इस कालजयी कृति को मैंने आज भी संभाल रखा है, कई बार पढ़ चुका हूँ। बाबूजी को इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का शौक था। उनकी पैनी नजर इस बात पर रहती थी कि कौन सी पुस्तक का प्रकाशन हाल में हुआ है। शहर के इंटर और डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों से मित्रता थी। बाबूजी जब उनसे मिलते तो उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी में नई पुस्तक खरीदने की सलाह देते। कॉलेज में पुस्तक आ जाती तो उस पुस्तक से पहले पाठक बाबूजी होते। बाबूजी के पढ़ने की गति और स्मृति दोनों अच्छी थी। इतिहास की तारीखें उन्हें मानो रट गई थी। क्रांतिकारी शिव वर्मा। छोटे से शहर फिरोजाबाद में बाबूजी ने अपनी सोच और काम से अच्छी खासी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। यह देखकर हम सब गौरवान्वित होते थे। बाबूजी को मित्रों मेहमानों को घर पर लाकर आवभगत करने का शौक था। मेहमान घर पर रुकते तो सबसे ज्यादा भार हमारी भाभी पर पड़ता। मेहमान से पूछकर उनकी पसंद का भोजन बनाया जाता और हम लोग उनको खिलाने पिलाने में जुट जाते। भाभी ने बाबूजी की इस मेहमान नवाजी का कभी विरोध नहीं किया और न नाक मुंह सिकोड़ी। मैंने उन्हें सदैव खुश और उत्साही देखा। मुझे याद है, अमर शहीद भगत सिंह के साथी शिव वर्मा हमारे घर में आकर कई दिनों तक रुकते तो हम रोमांचित होते और अवसर की तलाश में रहते कि वे अपने मुख से क्रांतिकारी आंदोलन का आंखों देखा हाल सुनाएं। छोटे कद के क्रांतिकारी शिव वर्मा बहुत धीमे बोलते थे और बच्चों से बात करने में दिलचस्पी लेते थे। हम सब उनकी ओर टकटकी बांधे देखा करते और उनके संस्मरणों को बड़े ध्यान से सुनते थे। इसी प्रकार क्रांतिकारी शंभूनाथ आजाद, ठाकुर राम सिंह आदि देशभक्तों को नजदीक से देखने सुनने का मुझे स्मरण है। बाबूजी को शहर में साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन में गहरी रुचि थी। समय समय पर कवि सम्मेलन होते, उनके आयोजन का दायित्व बाबूजी पर होता। हिंदी के प्रतिष्ठित कवि बाबूजी के करीबी थे, सो उनके बुलावे पर सहज हामी भरते थे। तब ठहरने के लिए शहर में होटल न थे। रामनाथ अवस्थी, नीरज, देवराज दिनेश, बलवीर सिंह रंग आदि कवि हमारे घर रुकते। भाभी चूल्हे में रोटी पकाती और हम थाली पर उसने पानी पिलाने की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभालते। एक बार फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर कवि हरिवंश राय बच्चन एक बेंच पर बैठे बाबूजी को मिल गए। पूछने पर मालूम हुआ कि कहीं से आ रहे थे और ट्रेन लेट होने के कारण प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। बाबूजी उन्हें अपने घर ले आए। शायद पूर्व परिचय होगा। उस जमाने में गैस के चूल्हे का प्रचलन न था। चौके में कोयले और बुरादे की अंगीठी जलती थी। कूलर भी नहीं थे। ये सब संपन्न घरों में देखने को मिलते थे। गर्मियों में हम सब छत पर पानी का छिड़काव करते और बाबूजी की चारपाई बिछाते और सब लोग दरी चटाई बिछाकर जमीन पर सोते। कभी कभी बिन बुलाए मेहमान की तरह रात में बरसात आ जाती तो अपने अपने बिस्तर लपेटकर नीचे भागते और जिसको जो ठौर मिलता वहीं लुढ़क जाते और रात काटते। दादाजी के साथ
एक छोटे से औद्योगिक शहर फिरोजाबाद में दादा बनारसी दास चतुर्वेदी का जन जन में सम्मान देखकर मैं अचंभित होता था। साहित्यिक और गैर साहित्यिक व्यापारी सभी लोग दादाजी के आगे श्रद्धानत थे। फिरोजाबाद के सभी लोग दादाजी को अपने शहर की पूंजी मानते थे। दरअसल फिरोजाबाद में सिर्फ 1 दर्जन चतुर्वेदी परिवारों की एकमात्र कॉलोनी चौबान मोहल्ला है। इसमें निवास करने वाले एक अध्यापक के बेटे बनारसी दास चतुर्वेदी ने सन 1920 के आसपास कलम के जरिए अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। इसकी वजह दादाजी के जीवन में घटी एक आकस्मिक घटना का उल्लेख पठनीय है। फिरोजाबाद में चूड़ियों की दुकानें और गोदामों की बस्ती वाले इलाके बोहरान गली में सन 1911 में स्थापित भारतीय भवन पुस्तकालय में शहर के नौजवानों की रुचि थी। वे वहां पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते थे। इन नौजवानों में दादाजी भी थे। सन 1914 की बात है। भारतीय भवन पुस्तकालय में दादाजी की मुलाकात तोताराम सनाड्य नाम के एक अनजान व्यक्ति से हुई। तब दादाजी मात्र 22 साल के नौजवान थे। आपसी बातचीत में दादाजी को मालूम हुआ कि तोताराम फिरोजाबाद से 7 किलोमीटर दूर हिरणगांव गांव के निवासी थे और 21 साल पहले 17 वर्ष की उम्र में नौकरी की तलाश में फिजी जा पहुंचे थे। तोताराम ने फिजी में गिरमिटिया के रूप में गन्ना खेतों में काम किया, तमाम किस्म के अत्याचार सहे और 21 साल बाद किसी तरह भारत लौटे। दादाजी तोताराम को अपने घर ले आए और धैर्यपूर्वक सिलसिलेवार तोताराम की दुखभरी कहानी सुनी ही नहीं बल्कि लिपिबद्ध भी की और किसी तरह एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की। फिजी में मेरे 21 साल पुस्तक ने अंग्रेजी हुक्मरानों को हिला दिया। पुस्तक फिजी में भारतीय मजदूरों के होने वाले शोषण और उत्पीड़न का जबरदस्त खुलासा था। पुस्तक को अनेक भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। गांधी जी ने भारतीय मजदूरों के फिजी आदि देशों में किए जाने वाले निर्यात पर तत्काल रोक लगाने के लिए आवाज उठाई और इस काम में कामयाबी मिली। बनारसी दास चतुर्वेदी देश के बड़े नेताओं की नजर में आ गए। गांधी जी ने CF एंड्रूज को दादाजी के पास फिरोजाबाद भेजा और फिर दादाजी गांधी जी के संपर्क में आए। हमारा घर दादाजी के नजदीक था। बाबूजी के साथ में दादा बनारसी दास चतुर्वेदी के निवास पर आता जाता, जहां मैं शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी, मनमथ नाथ गुप्ता, शिव वर्मा, पृथ्वी सिंह आजाद आदि क्रांतिकारियों के दर्शन कर रोमांचित होता था। मैंने सुना था कि दादाजी के इसी आवास में एक बार अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की माताजी जागरानी देवी भी आई थी। कथा सम्राट प्रेमचंद भी आए थे। मैं तो इन सूचनाओं से रोमांचित हो उठता था। क्रांतिकारियों और साहित्यकारों के आने की खबर आती तो मैं भी दादाजी के निवास पर पहुंच जाता। सन 1969 में मैं BA का छात्र था। तब दादाजी 2 बार रूस की यात्रा कराए थे, लेकिन उनकी जीवन शैली पर बापू की गहरी छाप थी। सुबह शाम घूमने जा